الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Assalamualaikum everyone. First of all, thank you once again जी. सारी जो हमारी माशाल्लाह से इस्लामाबाद के अंदर स्पोर्ट्स कम्युनिटी है, आप लोगों को मैंने इंगेज करके रखा हुआ है. लास्ट टाइम आप लोगों से मैं वादा भी किया था कि आपको हर मंथली एटलीस्ट इंगेज रखूँगा. जो भी डेवलपमेंट हो रही है हमारी नेशनली इंटरनेशनली प्लेयर्स की भी, पाकिस्तान फेडरेशन की तरफ से भी आप सबको उसमें इंगेज करके रखेंगे, इन्फॉर्म करते रहेंगे ताकि जो भी अकाउंटेबिलिटी है वो हम शो भी करते रहें और दिखाते भी रहें. अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी कुछ कंपनियाँ आ रही हैं इसकी तरफ से. अभी भी फिनिश बैक टू बैक 2 ITF J30 टूर्नामेंट्स जिसके अंदर पाकिस्तानी बॉयज़ ने काले में बहुत सिंगल्स टाइटल्स. पहला हफ्ता वो अपने रशियन पार्टनर के साथ डबल टाइटल भी जीता है. एंड सेकंड वीक जो है हमजा रहमान या शाह माही जो पाकिस्तान के बच्चे हैं दे वॉन द डबल टाइटल इज वेल. ये 2 विन्स के बाद मिकाइल ओवरऑल पूरे साल में 4 ITF सिंगल्स टाइटल और 5 डबल टाइटल जीत चुका हुआ है. इससे पहले अप्रैल में जो 2 J30 टूर्नामेंट्स हुए थे वो भी हमारे पाकिस्तानी बॉयज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह जीते. अबू बकर तला ने, नादिर अली मिर्ज़ा ने. तो अल्लाह के फजल करम से जो पूरा गोल है, एक विजन है कि जूनियर टेनिस को प्रमोट करना है, प्लेयर्स को सपोर्ट करना है और आगे सामने कुरैशी जैसे प्लेयर्स और पीर खान जैसे प्लेयर्स बनाने हैं, उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया हुआ है. साथ साथ ही हमारी अंडर 12 की टीम माशाल्लाह इंटरकॉन्टिनेंटल कप का 5th दुनिया में आए हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट. काफ़ी बड़ी टेनिस जायंट्स को जिसके अंदर न्यूजीलैंड की है, सिंगापुर, कोस्टारिका, कोलंबिया, थाईलैंड, उनको उन्होंने हराया है. एंड एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होता है जूनियर टेनिस के अंदर. एक कैलेंडर के अंदर हमारा जो है ग्रैंड स्लैम्स के बाद विंबलडन, US ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद दिस इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जूनियर इवेंट इन टेनिस जिसको ऑरेंज बॉल कहते हैं. अमेरिका में फ्लोरिडा में होता है. जहाँ तक मुझे ख्याल है मेरे बाद आई प्लेड दिस टूर्नामेंट इन 96. उसके बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि हमारे 2 बच्चे शयान अफरीदी अंडर 12 में और मिकाइल अली बेग अंडर 16 में मेन ड्रॉ के अंदर क्वालिफाई होंगे. तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. और जो एक गोल मिकाइल अली बेग अंडर 16 में एंड शयान अफरीदी अंडर 12 में. एंड जो एक गोल एक विजन जिसकी लिए मैं प्रेसिडेंट और इसमें आया भी है फेडरेशन में वॉज के ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर्स को मैंने प्रोड्यूस करना है. एंड ये उसकी पहली लड़ी है कि ग्रैंड स्लैम के बाद जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वो ऑरेंज बॉल कराया जाता है. एंड उसके अंदर हमारे 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल क्वालिफाई हो गए हैं. दिसंबर में टूर्नामेंट होगा एंड मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ इंशाल्लाह ये बच्चे अच्छा भी परफॉर्म करेंगे. लेकिन इंशाल्लाह आगे आने वाले सालों में जो एक ग्रैंड स्लैम लेवल तक प्लेयर पहुँचाने का जो ख्वाब है इंशाल्लाह वो मुझे कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है. एंड बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं हम. मिकाइल अली बेग को जब हमने डेविस कप टीम में भी रखा हुआ था वी वर गेटिंग लॉट ऑफ बैकलैश कि जूनियर प्लेयर को आपने क्यों रख लिया है. बट दैट इज़ व्हाट आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जूनियर प्लेयर्स को अपने साथ लेके चलें. और हमारे साथ उसने पूरा कैंप किया पैराग्वाई के अंदर 10 दिन का. इधर भी हफ्ता पहले आया है हमारे जो नेशनल टेनिस सेंटर के हेड कोच हैं शहजाद खान, उनके साथ वो ट्रेनिंग करता रहा है. अप्रैल के अंदर भी आया था जब हमने रॉबर्ट डेविस को बुलाया था, बालोविच को बुलाया था. और उस महीने भी मिकाइल अली बेग वॉज हियर और उसने हमारे साथ यहाँ पे ट्रेनिंग की थी. एंड वो रिजल्ट सब आपको सामने नज़र आ रहे हैं. एक घड़ी होती है बच्चे को साथ लेके जो टॉप जूनियर है उसको साथ सीनियर मैनेजमेंट साथ लेके चले. ही गेट्स टू लर्न अ लॉट. काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है एंड काफ़ी लर्निंग की है माशाल्लाह से उसने. एंड मोस्टली द क्रेडिट गोज टू हिम कि वो जो अपॉर्चुनिटी उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको माशाल्लाह से पूरा उतर रहा है. एंड अब अगला हफ्ता जो हमारा J60 का इवेंट हो रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उसमें भी अभी ये टॉप सीड है. ये 2 बैक टू बैक टूर्नामेंट जीतने के बाद ही इज़ इन टॉप 500 ऑफ अंडर 18. राइट नाउ इज ओनली 16. तो वो भी बहुत कमेंडेबल बात है. ही इज प्लेइंग अगेंस्ट गाइज वो 2-3 साल से बड़े हैं एंड ही इज कम्पीटिंग अगेंस्ट देम, ही इज विनिंग. और बाकी बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. साथ साथ आई थिंक जहाँ पे जूनियर की बात हो रही है प्रोफेशनल टेनिस के लिए अगेन बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ATP टूर चैलेंजर जो हो रहा है बिगेस्ट टूर्नामेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो इंशाल्लाह इन 3 वीक्स टाइम यहाँ पे इन्हीं ग्राउंड्स पे होगा इस्लामाबाद में. उसकी एंट्री डेडलाइन जो है मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आ जाएगी. वो लिस्ट मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगा कौन कौन से प्लेयर्स कौन कौन सी कंट्रीज से और कौन कौन सी रैंक है. वो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर वो लिस्ट क्लोज होगी तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन वो भी आ जाएगी.
تو آئی ول شیئر دیٹ ود یو ایز ویل. اینڈ بیسکلی یہی پچھلے مہینے سے اب تک جو ٹورنامنٹ ہوئی ہیں ہیز بین اے ویری سکسیزفل 2-3 ویکس فار پاکستان ٹینس کے لیے بھی. اینڈ ان شاء اللہ کوشش پوری رہے گی کہ اللہ کرے یہ J60 میں بھی ہمارے بچے اچھا پرفارم کریں ان شاء اللہ. پھر ATP ٹور چیلنجز جو ہوگا ہسٹوریکل تھنگ, آپ سب کو اس کے انویٹیشنز آئیں گے. obviously we'll be needing your support also to highlight it in the best way possible. میرے خیال سے کرکٹ ورلڈ کپ یا چیمپئنز ٹرافی کے بعد پرابلی جہاں تک میرا خیال ہے could be wrong, I think will be the biggest event جس پہ زیادہ فورن پلیئرز آ رہے ہیں کھیلنے کے لیے. And you'll be getting countries obviously from America, Australia, Europe, everywhere in the world جو most likely کرکٹ میں نہیں آتی. تو will be a mega event for پاکستان. ایک بہت soft and positive image پاکستان کا پوری دنیا میں جانا جائے گا. اینڈ میں تو ایز اے پلیئر پوری زندگی کوشش کرتا رہا ہوں کہ ملک کا نام روشن کروں, پاکستان کو پریزنٹ کروں ایٹ دا ATP ٹور لیول. لیکن اب مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ATP ٹور کیریئر کے اوپر پاکستان کا اور اسلام کا نام وہاں پر ہے. اینڈ ایوری ون از سپر ایکسائٹیڈ. ATP ٹور چیلنجر کے ڈائریکٹر ہیں ایرک لیمپرٹ فرانس سے, ہی از کمنگ ہے. جو سپروائزر ہیں این ہیں وہ کینیڈا سے آ رہی ہیں. ATP کی پوری میڈیا ٹیم پاکستان آ رہی ہے ٹو ڈو اے ہول اسٹوری آن پاکستان اینڈ آن دس چیلنجر. تو پوری طرح ATP ٹور کے اوپر ATP میڈیا ٹیم جو ہے نا پورا گلوریفائی کرے گی, کیونکہ ان کے لیے بھی بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا ٹورنامنٹ ہے. ATP کی ہسٹری میں بھی پہلا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, تو اس کو بھی ہیوج تھنگ. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ ان شاء اللہ جو ہماری سارے آپ لوگ میڈیا پرسنلز ہیں سپورٹ پورا کریں گے. آپ کو ہماری طرف سے کوئی بھی سپورٹ چاہیے وی آلویز ول بی اویلیبل جی, جس طرح ہمیشہ سے میں رہا ہوں. اینڈ ان شاء اللہ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے وی کین کریٹ اے ویری ہسٹوریکل مومنٹ ان شاء اللہ فار پاکستان اینڈ فار پاکستان اسپورٹس ایز ویل. یہ بتاتے ہیں کہ جب سے آپ پریزیڈنٹ PTO بنے ہیں اب تک 25 ختم ہونے والے ہیں, کتنے آپ نے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کروائے ہیں اور 26 کر کے آتے ہیں کتنے ٹورنامنٹس ہیں بھائی؟ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہمارے 5 جونیئر ایونٹس ہوئے ہیں ITF کے. اب یہ چیلنجر جو ہے بہت بڑا آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے 12 ٹیم باہر بھیجی تھی, جس کے اندر انڈر 12 کی ٹیم کو ہم نے پہلے سری لنکا بھیجا, اس کے بعد ہم نے ان کو سنگاپور بھیجا, اس کے بعد یہ کوالیفائڈ اینڈ ان کو قزاقستان بھیجا فار انٹر کانٹیننٹل کپ کے لیے. اسی طرح ہم نے انڈر 16 ٹیم کو پہلے ساؤتھ ایشین کوالیفائنگ جو تھا اس کے لیے سنگاپور بھیجا تھا, اینڈ دین دے کوالیفائڈ اینڈ دے وینٹ ٹو قزاقستان. فیڈ کپ ٹیم کو ہم نے بھیجا تھا سری لنکا. ڈیوس کپ ٹیم ہماری 2 گئی ہیں, ایک پیراگوئے گئی تھی, قزاقستان گئی تھی, اور انڈر 14 کی ٹیم سری لنکا بھی گئی اور انڈیا بھی گئی. تو وی اینڈڈ اپ سینڈنگ 12 ٹیمس اوور آل باہر انٹرنیشنل میچز کے لیے, ٹورنامنٹس کے لیے. اینڈ 5 انٹرنیشنل ITF جونیئر میچز ہم نے اس سال کرائے ہیں. اگلے سال یہ ٹورنامنٹ جو ہے ITF جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا 7 ہو گئے ہیں. اینڈ ان شاء اللہ یہ چیلنجر بھی ہے, پوری کوشش ہوگی کہ اگلے سال بھی کرائیں. لیکن اس چیلنجر کی وجہ سے اب ہمیں ITF فیوچرز مل جائیں گے اب, جو کہ ITF نے آلریڈی میرے ساتھ ایک کانٹیکٹ کر لیا ہے. دے ٹاکنگ اباؤٹ اسکیجول فار 3 to 4 ITF مین فیوچرز نیکسٹ ایئر. تو ان شاء اللہ ایک پورا آپ کا انٹرنیشنل کیلنڈر بن جائے گا پاکستان کے اندر, جس کے اراؤنڈ ہم اپنا نیشنل سرکٹ بھی کراتے رہیں گے. اینڈ ایک پورا سال جو ہے نا جو پلیئرس کو ہوتا ہے کہ ان کو سارے مہینے ٹورنامنٹس کھیلنے کو نہیں ملتے, پرائز منی بنانے کو بھی نہیں ملتے. اس طرح آپ ان شاء اللہ 2026 جو ہے ان شاء اللہ آئی تھنک ول بی اے ویری فروٹفل ایئر فار دا ٹینس پلیئرس پاکستان میں. اینڈ I think they will be able to get inshallah a lot of prize money as well. And inshallah going forward چھوٹے میں بڑی بات میں نہیں کرنا چاہ رہا, but it's in the plan also کہ inshallah next year چیلنجر کے ساتھ ساتھ we're going to start a tennis league as well پاکستان میں پہلی دفعہ, تو جس سے ہمارے پلیئرز جو ہیں will be able to earn a lot inshallah. یہ بتائیں کہ ابھی جو جونیئر ٹورنامنٹ چل رہا ہے میخائل بڑا اچھا کھیل رہا ہے, جی تو آنے والے دنوں میں کوئی اور بھی بچے سامنے آ رہے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ پوری پائپ لائن ماشاء اللہ سے ہے. ابھی آپ میں نے شیران حفیظی کی بات کی, انڈر 12 کا پلیئر ہے, اورنج بال کے لیے اس نے کوالیفائی کر لی ہے. میکائل نے انڈر 16 میں کوالیفائی کیا ہے, تو وہ 4 سال اس کے پاس وہ گیپ ہے انشاءاللہ اس کو اور بہتر کرنے کا. انہیں کو ہم نے لاسٹ ایئر قزاقستان بھیجا تھا انڈر 12 کی ٹیم کو پورے منتھ کے لیے ٹریننگ کے لیے. شایان کو ہم نے تھائیلینڈ بھی بھیجا تھا پورے منتھ کے لیے ٹریننگ کے لیے, تو اسی کے رزلٹس آ رہے ہیں الحمدللہ. اینڈ اس سے نیچے بھی حسن عثمانی ہے 15 year old kid promising. لاسٹ ایئر سعودی عرب کے اندر ہی won the under 14 ٹائٹل ایشیا کا, ترکمانستان کے اندر بھی جیتا تھا. رفیل نڈال نے اس کو ٹرافی دی تھی, تو اس کا پہلا ITF ہے. اینڈ ہی از بین پرفارمنگ ریئلی ویل. جوہیب افضل ملک میڈ دا ڈبلز فائنل, ہی از آلسو 15 year old. تو ابھی سے میں نے اگلے سال انڈر 16 کی ٹیم پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے, جو ہماری ایشین چیمپئن شپ کے لیے جائیں گے. اینڈ سب بچوں پہ کام ہو رہے ہیں, سارے بچے اور انڈر 20 اینڈ سب پہ کام کر رہے ہیں, سب کو اسی طرح دے رہے ہیں جتنا کسی ایک کے اوپر محنت کی جا رہی ہے.
सबको वही अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं एंड इट्स जस्ट अबाउट जो ज़्यादा अवेल करेगा मेरिट बेसिस पे हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सपोर्ट करते जा रहे हैं। साहब आपकी रिसेंटली मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी साहब से और वो रिगार्डिंग यहाँ की लीज या और इस तरह की चीज़ें जो आपको अपने कोर्स बनाने या और डेवलपमेंट करनी है तो उसके बारे में कोई हमें बताया ना आप क्या करें इसको? हाँ जी, बीन अ वेरी अमेजिंग मीटिंग मोहसिन नकवी साहब के साथ। दिस वाज माय सेकंड मीटिंग एंड उनका बहुत बड़ा फन है माशाल्लाह। आई फील लाइक एक्चुअली गेन मोर रिस्पेक्ट फॉर हिम क्योंकि जो फर्स्ट मीटिंग मेरे साथ हुई थी जो भी थोड़े से इश्यूज मैंने उनके सामने रखे थे, सेकंड मीटिंग में ही एड्रेस देम हिमसेल्फ, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि पहली मीटिंग में आपसे ये बात हुई थी, वो काम आपके हो गए कि नहीं हुए। एंड इस मीटिंग के बाद जो भी उनके साथ मैंने रिक्वेस्ट की थी अल्लाह के फजल करम से ही एग्रीड अपॉन देम एज वेल एंड ही टुक केयर ऑफ देम एज वेल। हमारा लीज का मसला चल रहा था पिछले 3-4 साल से जिसके ऊपर अगले साल हमारी रिन्यू होनी थी लीज 2026 के अंदर, लेकिन हमसे कहा गया था कि 10 करोड़ रुपया फेडरेशन पहले देगी तो वो आपको लैंड जो है रिन्यू होगा 2026 के अंदर। तो वी आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपके सामने ही है। 10 करोड़ इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन आई वुड से। तो आई एम सुपर थैंकफुल टू मोहसिन नकवी साहब कि उनकी लीडरशिप के अंदर वो जो लीज का जो इशू था वो पूरा रिजॉल्व हो गया है CDA के साथ भी जी। क्या कह रहे हैं? अब नहीं देने पड़े, वो माफ़ हो गए सारे के सारे। और जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा हुआ था 33 इयर्स पहले जिस बेसिस के ऊपर, उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। उसी के बेसिस पे जो भी हमारी फीस होती हैं वही हम CDA को देंगे। एंड जो हमने इंडोर फैसिलिटी की बात की थी, मैंने उनसे कवर कोर्स की। अभी भी बारिश हो रही है, हमारे मैचेस सारे रुक गए हैं, कोई कोचिंग नहीं हो सकती, कोई टेनिस नहीं हो सकती। प्रॉब्लम इस्लामाबाद वो शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको टैकल करने के लिए आई थिंक इज़ द नीड ऑफ द आर ऑल्सो कि स्टेट ऑफ द आर्ट कवर्ड फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें प्लेयर्स को, कोचेस को और जो भी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं उनको मसला ना हो। तो वो उन्होंने पूरा प्रॉमिस किया हुआ है। CDA उसके अंदर हमारे साथ बिल्कुल इंगेज है। वी जस्ट वेटिंग फॉर दिस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स टू फिनिश और इंशाल्लाह फिर दिसंबर जनवरी में स्टार्ट वर्किंग ऑन कवरिंग दिस फैसिलिटीज एज वेल और इंशाल्लाह विल बी स्टेट ऑफ द आर्ट हिस्टोरिकल चीज़ ही होगी। आई थिंक इट विल टेक टेनिस टू न्यू हाइट्स इंशाल्लाह इन पाकिस्तान। इस वक्त ATP के बारे में बताइए, जी। जो स्टार्ट हो रहा है और ये ITF के अंडर होगा, मैंने के अंदर उसकी प्राइस मनी पाकिस्तान पे गिरेगा नहीं जी, ITF के अंदर नहीं होता। दो गवर्निंग बॉडीज हैं टेनिस की, एक इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है और एक ATP है। ITF का ये टूर्नामेंट नहीं है। ITF के मेंस फ्यूचर्स होते हैं जिनकी कैटेगरी 15,000 और 30,000 तक होती है और जूनियर टूर्नामेंट सारे के सारे ITF के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं। एनीथिंग अबव $30,000 वो ATP के अम्ब्रेला के अंदर आता है। तो ये टूर्नामेंट ATP करवा रहा है। उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, $50,000 की होती है, 100, 150, 250, 500 एंड मिलियन। तो वी स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट वन, $50,000 का टूर्नामेंट है ये। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान की हिस्ट्री में इट विल बी द बिगेस्ट प्राइज मनी टूर्नामेंट एंड ये ATP के अम्ब्रेला में आएगा और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें ATP टूर का टूर्नामेंट मिला है। ITF फ्यूचर्स हमने पहले करवाए हुए हैं, $50,000 के करवाए थे 2018 में एंड 2014 में एंड 2014 में। लेकिन ATP जो है ये पहला होगा जी। एंड हम ही सारे स्पॉन्सर्स इकट्ठे कर रहे हैं और हमने टूर्नामेंट ये कराना है इंशाल्लाह। एंड द फैक्ट कि वो हमें ये जो है ना टूर्नामेंट दे रहे हैं, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर पाकिस्तान। मुझे पता है मैं 2 साल से किस तरह लड़ाई कर रहा हूँ उनके साथ टू गिव दिस टूर्नामेंट एंड इंशाल्लाह इसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जीत ही है एंड आई एम श्योर इट विल प्रोजेक्ट अ वेरी सॉफ्ट एंड पॉजिटिव इमेज फ्रॉम द वर्ल्ड। हाँ जी इंशाल्लाह। कितने वाइल्ड कार्ड है अपने पाकिस्तान की जी 3 मेन ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड हैं, 4 क्वालिफाइंग में हैं एंड 2 डबल्स के वाइल्ड कार्ड होंगे। तो इसमें आपके 5 और 8, 9, 9 क्या कह रहे हैं जी? हाँ अभी डिसाइड नहीं, मैनेजमेंट बैठेगी, कमेटी बैठेगी। तो एक वाइल्ड कार्ड डबल्स का मैं ले रहा हूँ मुजम्मिल के साथ। मेरा फेवरेट टूर्नामेंट भी है ये, लास्ट इंटरनेशनल इवेंट एंड उसमें मैं चाह रहा हूँ कि एक जूनियर प्लेयर के साथ जम के साथ मैं खेलूँ ताकि अगर उसके पॉइंट्स वगैरह बन जाते हैं तो आई कैन हेल्प हिम गेट इनटू द रैंकिंग्स। किसमें जी? सिंगल में 3 जी, 3 वाइल्ड कार्ड्स इन मेन ड्रॉ एंड 4 वाइल्ड कार्ड्स इन द क्वालिफाइंग। तो मेरे ख्याल से जो डेविस कप टीम है हमारी, क्योंकि आगे हमारा फरवरी में डेविस कप भी होना है, तो प्रॉब्लम वो लड़के जो डेविस कप खेल रहे हैं उनकी तैयारी के लिए भी इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल मैचेस मिल जाएँ। तो आई थिंक विल बी द राइट मूव जो डेविस कप के 3 हमारे टॉप 3 लड़के हैं उनको बात कर दिया जाए। एक्सपेक्टेड क्या है जी वर्ल्ड नंबर कितने तक आ जाएंगे? मेरे ख्याल से जी 100 से लेकर 300 to 400 तक आएंगे क्योंकि दिस इज द लास्ट टूर्नामेंट ऑफ द ईयर और इसकी बेसिस पे आपकी मेन ड्रॉ ऑस्ट्रेलियन ओपन की क्वालिफिकेशन होनी है। तो वो सारे लड़के जो 3-4 पॉइंट्स नीचे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के खेलने के लिए या क्वालिफाइंग में, आई थिंक ऑल ऑफ दोज कैटेगरी वाले प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे।
اور انشاءاللہ 2 دن تک یہ لسٹ آ جائے گی تو میں میک شیور کہ ہماری طرف سے آپ لوگوں کو ای میل جائے جس میں سب کے نام اور کنٹریز اور رینکنگ وغیرہ سب آپ لوگوں کو مل جائے.